हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है आपकी, ये आपकी 10th क्लास में भी है, ये आपकी 11th क्लास में भी है। तो इस स्ट्रक्चर को हम दोनों लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको 10th लेवल पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसमें अंदर मॉडिफिकेशन करके आपको 11th लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनानी आनी चाहिए। मेरे साथ आप देखो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को। जैसे मैंने बेटा ये किया है, यहाँ पर ये लाइंस मैंने लगाई हैं, आपको ऐसे ही पहले लाइंस लगानी है, देन आपको इसकी डिटेल जो स्ट्रक्चर है उसको ट्राई करना है। सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, इतना डायग्राम बनने के बाद आपको ये आप ऐसे करें, ठीक है बच्चे। अभी हम इसकी 10th लेवल पे लेबलिंग करेंगे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को सेल बॉडी, ठीक है। ये आप इसको साइटोन बोलते हो, गॉट इट। इस बीच में जो पोर्शन है इसको आप बोलते हो एक्सोन। ये पूरा पोर्शन ये एक्सोन है, ठीक है। और इसको आप बोलते हो एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये तो है 10th क्लास के हिसाब से। अब इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, बहुत सारी लेयर्स देखेंगे। जो आपका साइटोन सेल बॉडी, इसके बीच में एक होता है बच्चे न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, these are माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर आपके माइक्रोफाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफाइबर्स, ठीक है। और यहां पर आपके राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अगर यहां पर कुछ खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए राइबोसोम से, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करके इस पूरी फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर जो एक्सोन है इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी है। जो ये पोर्शन इसको आप बोलते हो एक्सोन हिलोक, एक्सोन हिलोक, ठीक है। नेक जिसको आप बोलते हो एक्सोन हिलोक, यहाँ पे इसका नाम है। अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे बच्चे। एक्सोन के पास यहाँ पर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, सेल्स होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये एक्सोन है ना, इसके बीच में जो फ्लूइड होगा उसको आप बोलते हो एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और इस एक्सोप्लाज्म की जो लेयर है इसको आप बोलते हो यहाँ पर एक्सोलीमा, एक्सोप्लाज्म। और उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर, उसको आप बोलते हो एक्सोलीमा। इसको बनाओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद जो ये आपका एक्सोन है, इसके ऊपर ऐसी शीट होती हैं, ठीक है, गॉट इट। इनको हम बोलते हैं माइलिन शीट, माइलिन शीट। लिखो इसको फटाफट, माइलिन शीट, ठीक है, माइलिन शीट। और इनके बीच में यहां पर ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं श्वॉन सेल। दीज आर द श्वॉन सेल, श्वॉन सेल्स। श्वॉन सेल के ऊपर एक
लेयर होती है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा लिखो फटाफट। अब हम इन लेयर्स को एक बार देखते हैं कैसे इनकी सीरीज है। सबसे पहले आउटर में न्यूरोलीमा, देन श्वॉन सेल, देन आपका माइलिन शीथ, उसके बाद एक्सोलीमा और लास्ट में आपका एक्सोप्लाज्म। तो ये 5 आपकी ऐसी लेयर्स और सेल्स हैं जो कि आपको इस सीरीज में ही याद करनी है। इसको लिखो फटाफट, ठीक है। और जब हम यहां से इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर जंपिंग एक मटेरियल्स होता है जो यहाँ पर जंप करके आपका सिग्नल जाता है, उसको आप बोलते हो, जो ये नोड आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको आप बोलते हो नोड्स ऑफ रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ये जंप लगा, फिर ये जंप लगा, जो ये जंप लग रहा है इसको आप बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर, जिसकी वजह से आपका जो न्यूरॉन में जो सिग्नल है वो जंप करके एकदम से आगे जाता है स्पीड की फॉर्म में, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स जो आगे ट्रांसफर होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बहुत ईजी है, जैसे मैंने बनाया आप उसको वैसे ही ट्राई करें। सबसे पहले आप 10th लेवल के हिसाब पर लेके जाएं, देन आप इसमें मॉडिफिकेशंस करें 11th क्लास के लिए। ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, कौन सी लेयर, कितनी सेल, सब कुछ। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। थैंक यू सो मच।